नन्हे दोस्तों, मैं चला आया हूँ तुम लोगों के लिए और भी मजेदार मजेदार कहानियां लेकर। आज सुनाऊंगा एक मजेदार कहानी। साहिबगंज नाम की एक जगह में रहता था भूतनाथ पोद्दार। लेकिन वो इतना बुद्धू और सीधा था कि सभी उसे बुद्धू भूतो नाम से जानते थे। एक दिन क्या हुआ पता है? भूतो रास्ते में चल रहा था, कंधे पर एक बैग और उसने पहना था एक धोती और एक कुर्ता। पास से कुछ औरतें चलकर जा रही हैं। उन सभी के हाथ में एक बर्तन है और बर्तन में है एक दूध का पात्र, कुछ फल और फल। भूतो उन लोगों को देखकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। अब भूतो देखता है वो औरतें एक मंदिर के सामने आकर रुकी। भूतो भी वहां पर आके खड़ा होता है और देखता है सभी मंदिर के अंदर शिव के माथे पर जल और दूध डालकर पूजा कर रही हैं। फिर प्रणामी देकर हाथ जोड़कर पूजा करके चले जा रही हैं। भूतो बहुत देर से खड़ा होकर ये सब देखने लगा। सभी के चले जाने के बाद भूतो अंत में भगवान के पास आता है और अपने बैग को नीचे रखता है और हाथ जोड़कर कहता है, ये आपको कितना कुछ देकर पूजा कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरी प्रार्थना सुनोगे? इधर मंदिर के पीछे छुपा हुआ था छींचका चोर फोचका। वो सब देख रहा था। भूतों की बात सुनकर वो मन में हंसकर बोला, उसके पास से मजा लेना होगा। तू चलाया है भूतो, मैं तेरे लिए ही प्रतीक्षा कर रहा था। सच में भगवान, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। किसने कहा कुछ नहीं है? तेरे पास वो जो बैग है उसके अंदर जो कुछ भी है सब बाहर निकाल। 3 घरों में काम करके कुछ खाना और 40 रुपए मिले हैं मुझको, वही इस बैग के अंदर है। मेरा ये थोड़ा सा चीज आप लोगे भगवान? हाँ, लूंगा। मेरे लिए सभी सामान है। लो, अब जल्दी बाहर निकालो वो सब। भूतो अपने बैग से कुछ खाना और 40 रुपए बाहर करके शिव भगवान के सामने रखता है। बहुत अच्छा। अब तुम्हें जो चाहिए वो कहो मुझसे तुम। मतलब मुझे ना अरे बोल ना। आपके गले में कुछ हुआ है भगवान? असल में सुबह से दूध और पानी पीकर गला थोड़ा बैठ गया है मेरा। बस बोलो, जल्दी से कहो क्या चाहिए तुम्हें। भूतो भगवान के पास आकर कान में बोलता है, मेरा ना बहुत दिन से मन है रबड़ी खाने का। सुना था बहुत अच्छा खाने में होता है, वो अगर खा पाता तो। लड़के का ख्वाहिश कुछ ज्यादा ही है। रबड़ी खाएगा? रुको, अभी मजा चखाता हूँ इसको। रबड़ी खाएगा। सुनो, तेरा सब ख्वाहिश पूरा करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वो अगर तुम कर पाए तो तुम्हें हर रोज बहुत सारा रबड़ी खाने को मिलेगा, समझे तुम? हर रोज बहुत सारा रबड़ी खाने को मिलेगा? बोलिए भगवान, मुझे क्या करना होगा? सुनो, यहाँ से जो सीधा रास्ता जाता है, उस रास्ते पर जाने पर तुम्हें एक जंगल दिखेगा और वो जंगल पार करने पर मिलेगा तुम्हें इस जगह के जमींदार का घर। उसके पास है एक सोने का बक्सा जिस पर लगाया गया है हीरा
पन्ना चूनी। अगर तुम उस बक्सा को मेरे पास दक्षिणा स्वरूप लेकर आओगे तो तुम्हारे लिए हर रोज रबड़ी दूंगा, समझे? ठीक है भगवान, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं अभी जमींदार के घर जाने के लिए निकल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान, प्लीज। जाओ, अभी जाओ, लेकिन याद रखना उस घने जंगल में एक बूढ़ा भालू है। देखना वो तुम्हें महसूस ना कर पाए। अगर उसने एक बार तुम्हारे शरीर का गंध महसूस कर लिया फिर तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। ये बात याद रखना मेरी। ठीक है, याद रहेगा। जाओ जाओ लड़के, मजा समझ में आएगा। माँ, मुझे शिव भगवान ने कहा है अगर मैं जमींदार से सोने का बक्सा ला पाऊंगा तो वो मुझे रोज बहुत सारे रबड़ी खाने को देंगे। क्या? जमींदार का सोने का बक्सा, रबड़ी? शिव भगवान ने कहा है? क्या सब अनाप शनाप बक रहा है तू? मैं सही कह रहा हूँ माँ, आप मेरी किसी बात पर विश्वास ही नहीं करते हो। हाँ, लगता है फिर किसी ने तुझे बुद्धू बनाया है। नहीं माँ, किसी ने मुझे बुद्धू नहीं बनाया है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। शिव भगवान ने मेरे साथ बात किया है, वहाँ और कोई भी नहीं था वहाँ पर। भगवान तेरा भला करे। ठीक है, तुझे जो करना है कर, लेकिन अभी थोड़ा बैठ, मैं अभी खाना परोसती हूँ। कंधे पर बैग लेकर माँ को प्रणाम करके भूतो निकल पड़ता है। चलते चलते अंत में आकर पहुँचता है उस घने जंगल में। जंगल के बीच से सीधा रास्ता जा रहा है और हर तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे। हर तरफ देखते देखते वो तो चले जा रहा था, लेकिन अचानक से वो एक आवाज सुन पाता है। आवाज सुनकर भूतो रुक जाता है। सर्वनाश, वो भालू शायद आ गया है, अब मैं क्या करूं? जाता हूँ, उस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। भालू ने मेरा गंध सूंघ लिया। इसका मतलब मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ। कुछ देर बाद वहां से 3 लकड़हारे जा रहे थे। फिर वो लोग भूतों को देखते हैं। पहले तो उसे मरा हुआ सोचते हैं, लेकिन फिर उसके नाक के पास उंगली रखकर देखते हैं। अरे, ये तो जिंदा है, मरा नहीं है। चलो इसके मुंह में थोड़ा पानी डालते हैं। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं तो मर गया था। क्या आप लोग भी मेरी तरह मर चुके हो?
भालू ने क्या आप लोगों को भी सूंघ लिया है? भालू नहीं तो, और तुम तो जिंदा हो। किसने कहा तुम मर गए हो? नहीं नहीं, मैं मर चुका हूँ। हे भगवान, सभी आपको कितना कुछ देकर पूजा कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरा प्रार्थना सुनोगे? तू चलाया है भूतो, मैं तेरे लिए ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हें जो चाहिए वो कहो। मेरा ना बहुत दिन से मन है रबड़ी खाने का। सुना था बहुत अच्छा खाने में होता है, वो अगर खा पाता तो। सुनो, तेरा सब ख्वाहिश पूरा करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। सुनो, यहाँ से जो सीधा रास्ता जाता है, उस रास्ते पर जाने पर तुम्हें एक जंगल दिखेगा, और वो जंगल पार करने पर मिलेगा तुम्हें इस जगह के जमींदार का घर। उसके पास है एक सोने का बक्सा। अगर तुम उस बक्सा को मेरे पास दक्षिणा स्वरूप लेकर आओगे तो तुम्हारे लिए हर रोज रबड़ी दूंगा मैं, समझे तुम? लेकिन याद रखना, उस घने जंगल में है एक बूढ़ा भालू। अगर उसने एक बार तुम्हारे शरीर का गंध महसूस कर लिया, फिर तुम्हारा मृत्यु अनिवार्य है। सर्वनाश, वो भालू शायद आ गया है। अब मैं क्या करूं? भालू ने मेरा गंध सूंघ लिया। इसका मतलब मैं और जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ। ये लड़का बहुत बुद्धू है। चल, हम भी इससे थोड़ा मजा ले लेते हैं। अच्छा, तुम तो मर चुके हो, इसका मतलब तुम्हें और कोई नहीं देख पाएगा। फिर तुम एक काम करो, तुम जमींदार के घर से वो बक्सा लेकर हमें दे दो, और हम फिर तुम्हारा नाम लेकर वो शिव के पास दे आएंगे, और उसके बदले रबड़ी का पात्र तुम्हें लाकर दे देंगे, समझे? सच में आप लोग मेरे लिए इतना कुछ करेंगे? आप बहुत अच्छे हैं। फिर मैं जमींदार के घर की ओर चला जाता हूँ। हाँ, और देर मत करो, जल्दी जल्दी जाओ, और याद रखना, हम लोग जमींदार के घर के पीछे तुम्हारे लिए इंतजार करेंगे। हम लोग जल्दी जल्दी बक्सा लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ऊंचे दीवार से किसी तरह कूदकर बगीचे में आता है भूतो। बगीचे में बंधा हुआ कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है। भूतो इधर उधर देखकर भागकर घर के पीछे चला जाता है। देखता है रसोई घर का दरवाजा खुला हुआ है, वहां से अंदर घुस जाता है। सामने देखता है कि बहुत सारे बर्तनों में खाना रखा हुआ है। चावल, दाल, सब्जी, मछली, मांस, दाल, मिठाई, रबड़ी। रबड़ी देखकर भूतो का मन वहीं रुक जाता है। खाने के मन से वो देखता रहता है। जबान से पानी गिरने लगता है, टप टप करके। खुशी खुशी मन से खाने के सामने बैठ जाता है। एक एक करके खाना खाता रहता है। अंत में जब रबड़ी खाने जा रहा था, तभी किसी का आवाज सुनता है।
अरे किसने रसोई घर का दरवाजा खुला रखा है? अभी बिल्ली आकर सब खा जाएगी। वो तो जल्दी से वहां से भागते हुए पास में ही एक जगह पर आकर छुप जाता है। उसके पूरे मुंह पर खाना लगा हुआ था और मन दुखी है। इश, वो सफेद पायस की तरह मिठाई नहीं खा पाया। लग रहा था बहुत अच्छी मिठाई थी। बहुत खाने का मन है। हे भगवान, सारा खाना खाकर चली गई। अरे ओ हीरू, सीधू, रूमी, कहाँ गए सब? जल्दी इधर आओ, बिल्ली ने सारा खाना खा लिया है। हे भगवान, सारा कुछ खाकर चली गई है। हाँ, क्या हुआ रानी माँ? क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या हुआ? और क्या होगा, देखो क्या हालत है। सभी आसपास देखने लगते हैं, बिल्ली तो नहीं है। उधर भूतो ये सब देखकर डर से एक कमरे में घुस जाता है और वो था जमींदार का घर। जमींदार तब घोड़े बेचकर सो रहा था। वो तो मच्छरदानी उठाकर जमींदार को अच्छे से देखने लगता है। इस समय में बहुत जोर से डकार आता है भूतों को। अरे कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? चोर 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 चोर! कोई चोर आया, चोर आया। कौन? कहाँ है कोई? सभी आकर भूतों को पकड़ लेते हैं। एक बड़ा कमरा और सामने बैठे हैं जमींदार। उनको घेर कर सभी खड़े हुए हैं और सामने सिर झुकाकर खड़े हुए हैं 3 लकड़हारे और उनके सामने बैठा हुआ है भूतो। इन 3 शैतान को बांधकर जेल में बंद कर दो। 100 चाबुक मारो और वो जो वहां शैतान है उसे बंद कर नदी में फेंक दो। समझे तुम लोग? मगरमच्छ ने बहुत दिन से कुछ अच्छा नहीं खाया है। मुझे आप फिर से क्यों मारेंगे? मैं तो मर ही चुका हूँ। मैं तो मर ही चुका हूँ पहले से। अच्छा ऐसा? तो देखता हूँ कैसे मरा है तू। दिखा दिखा मुझे। मैं कौन हूँ? मैं तो मर गया हूँ। क्या आप लोग भी मेरी तरह मर चुके हो? अच्छा, तुम तो मर चुके हो। इसका मतलब तुम्हें और कोई नहीं देख पाएगा। फिर तुम एक काम करो, तुम जमींदार के घर से वो बक्सा लेकर हमें दे दो और हम फिर तुम्हारा नाम लेकर वो शिप के पास दे आएंगे और उसके बदले रबड़ी का पात्र तुम्हें लाकर दे देंगे। समझे? समझा समझा। तुम तो बहुत बुद्धू और सीधा हो। ठीक है ठीक है, जाओ। मैंने तुम्हें मुक्त किया। तुम आज से यहाँ पर ही रहोगे, हमारे यहाँ पर, और मेरे काम को संभालोगे। कौन है? इन तीनों को पकड़कर लेकर जाओ अभी मेरे सामने से। एक आदमी आकर लकड़हारा तीनों को पकड़कर ले जाते हैं। जमींदार बहुत सारा रबड़ी लाकर भूतों को खाने को दे देते हैं। भूतो खुशी में आंख खोलकर रबड़ी को देखता रह जाता है।